हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो मैं ये भोर का पूरा 4 बज रहा है, मतलब घड़ी उधर है नहीं तो दिखा देती। भोर का 4 बज रहा है और मैं जुतिया पर्व के लिए जो सुबह का सर्दी खाते हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं उठ गई हूँ। कब से झाड़ू बर्तन सब कर लिया और थोड़ा नहा भी लिया कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी बिना नहाए भी मतलब हाथ मुंह धो कर भी आदमी सब कर लेते हैं लेकिन मैं थोड़ा नहा ही ली। और ये देखिए मैंने सब तैयारी कर ली है, जो हम चढ़ाते हैं अपने पितरों को भी देते हैं। और मेरी तो मतलब सास है, तो जिनकी सास नहीं रहते हैं वो सास को भी देते हैं, तो मैं सास को नहीं दूंगी, सिर्फ पितरों को। और हमारे यहाँ बोलते हैं चील सियार को दिया जाता है, मतलब चिड़िया पक्षी को दिया जाता है। तो वो सब तो वही सब दिखाऊंगी अभी। तो चलिए देखिए कैसे मैं करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ दही चूड़ा खाने का नियम है। तो ये मैं एक में बनाते हैं दही चूड़ा, सब सानते हैं। और ये देखिए रात का जो मैंने सब रखा था, मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में जो दिखाया था ना, रात को ये सब मैंने बना लिया था। तो ये सब अभी निकाली हूँ, सब दूंगी। ये पितरों के लिए, चील सियार के लिए है, और ये घर वालों के लिए प्रसाद निकाल दिया है मैंने। तो ये देखिए ऐसे किया जाता है। तो चलिए छत पर चलते हैं और दिखाती हूँ, मतलब देती हूँ पितरों को, तो दिखाती हूँ कैसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए छत पर आ गए हैं और ये देखिए जो चढ़ाना है ना, इधर ले आता हूँ, इसको चढ़ा रही हूँ। और ये मैं पानी के लिए ले आई हूँ। दे दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दे दिया है पितरों के लिए और चिड़िया चील के लिए। तो चलिए अब नीचे चलती हूँ, तो मैं भी प्रसाद लूंगी। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई छत पर से प्रसाद दे करके सबको ही को। और अब मैं मतलब प्रसाद ग्रहण करूंगी। ये देखिए इसे मैं खाऊंगी। ये देखिए अभी देखिए पूरा रात है, देखिए बाहर का नज़ारा पूरा अंधेरा ही है। तो चलिए प्रसाद ग्रहण करने के बाद से आप सबसे फिर मिलती हूँ, ठीक है। और इसके बाद सब घर के सारे सदस्य को भी खिलाना जरूर रहता है। ये प्रसाद खाना अच्छा है। तो अभी सबको जगा मेरी बेटी जग गई है, देखिए ब्रश कर रही है। ये देखिए उसको ज़्यादा मतलब बोलना नहीं पड़ता है, अपने से उठ जाती है 1-2 बार बोली में। और बेटे को चिल्ला रही हूँ उठ, तो उठ नहीं रहा है। और मेरे हस्बैंड को भी बुला रही हूँ। चलिए पहले मैं प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं कि चिड़िया उड़िया का बोलने से पहले खा लेना चाहिए। तो मैं पहले खा लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ, मतलब खा लेती हूँ और प्रसाद ये कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं खाने नहीं हुआ है। ये देखिए क्या की नहीं खा पाई, तो इसमें दे दी हूँ, गाय खा लेगी। और ये थोड़ा सा कॉफ़ी बनाई थी, इसको पी लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा दिन भर। नहीं थोड़ा सा नहीं होता, ये मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कौन कौन नहीं खाता है पता नहीं, बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मलाई बहुत जन स्पेशल डाल करके इसको डलवाते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। चाय का या तो कॉफ़ी, चाहे दूध का मलाई हो, कोई चीज़ हो, दूध तो मैं पीती ही नहीं हूँ। तो चलिए कॉफ़ी पी लेती हूँ और उसके बाद में ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है। और दिन भर आज क्या क्या होगा सब दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये पार्ट अभी यहीं पर ही बंद करती हूँ, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट बोलने से इसके बाद क्या करेंगे तो फिर दिखाऊंगी, ठीक है। आइए आप भी कॉफ़ी पी लीजिए। तो फ्रेंड्स पूरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, उपास की वजह से प्यास लग गया है। सुबह से वही भोर का जो बनाई, उसके बाद से थोड़ा सा लेटी हुई थी, मोबाइल सब देखी। पूरा गर्मी भी इतना लग रहा है। और तो अभी खाना में बोली कि सबके लिए गर्मी मतलब इतना लग रहा है, आप बोलेंगे आधा बात से कहाँ चले जाती है पता नहीं। तो दाल चावल आकर के बैठा दी, 12:30 बजे आई किचन में और बैठा दी। अभी 1 बज रहे हैं। और ये देखिए तेल चढ़ा रखा है, इधर भिंडी की भुजिया काट रखी है, इधर सब
उसका पचफोटन वो सब काट के रखा है। तो अभी इसको मैं फ्राई कर दूंगी। दाल चावल और भिंडी का भुजिया ही बना दूंगी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो लंच तो हो गया, पूरा प्यास से पूरा हालत ख़राब है। शाम को अब सीधा नहाएंगे और फिर घर में ही नहा लूँगी। ऐसे तो नदी तालाब जहाँ भी जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाती हूँ। घर में ही नहा लूँगी, उसके बाद से जाऊँगी वहाँ पे दीप जलाने जाऊँगी तो वो ब्लॉग दिखाऊँगी। और उससे पहले एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखिए भगवान का अन्याय देखिए। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए भगवान का अन्याय, इतना कड़ा धूप, बताइए जो उपास है। ये देखिए भगवान का अन्याय, अत्याचार। ऐसे ही ना तीज को रोज भी ऐसे ही किए थे भगवान, इतना कड़ा धूप कर दिए थे और आज भी। तो ये भगवान का अन्याय नहीं है कि अत्याचार नहीं है। खैर बच्चों के लिए ये भी सह लेंगे। क्या भगवान, इतना प्यास इसी की वजह से प्यास लग गया। बहुत धूप हो रहा है कि नहीं, और इतने दिन से बारिश कर रहे थे और अभी देखिए। तो इसी को मैं कह रही हूँ, भगवान गुस्सा ना हो, जो भी है हम सह लेंगे, क्योंकि थोड़ा भगवान भी कष्ट देते हैं जानने के लिए कि वो सच्चे मन से उपास हैं कि नहीं है। तो चलिए इसके बाद से मैं शाम को ही सीधा दिखाऊंगी, जब मैं घर में ही नहा लूंगी। मेरे को नदी तालाब जाते हैं नहाने के लिए जो, लेकिन मुझे डर लगता है तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। घर में ही नहाऊंगी और जाऊंगी वहाँ दीप जलाने के लिए जाऊंगी, तो आप सबको दिखाऊंगी वहाँ का। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ शाम को डायरेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ। ये मतलब अब तालाब जाऊंगी। घर पर पूजा पाठ कर लिया है मैंने। ये देखिए भगवान जी के पास सब जितना भी है दिया बाती हो चुका है। तो अब चलिए तालाब चलती हूँ। अगर वहाँ पर ही लेडीजें अगर बैठी होंगी, कथा उथा जो होता है हमारा जुतिया भगवान का, अगर होता होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो मैं घर आके फिर घर में ही सुन लूंगी मोबाइल में लगा करके। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगले साल तो पूरा बारिश हो रही थी इसी टाइम में, तो मैं घर में ही सुन ली थी, लोटा में पानी रख के, नहीं तो वहीं पर ही सुन करके आऊँगी। और गंगा मैया को मतलब जो वहीं पर ही दिया हुआ दिखा करके और ये करके आऊँगी। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। और ये देखिए मेरी तुलसी माता के पास भी हमने दीप जला दिया है। देखिए शाम होने को आ रहा है। चलिए तब वहीं चल करके फिर मिलते हैं। ठीक है, ये मेरी बेटी भी जा रही है मेरे साथ। लगा दो। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ तालाब। ये देखिए हमारा तालाब है। और इधर गंगा मैया, मतलब हमारे ये तो गंगा ही मैया है जो भी सही। तो ये पड़ता है इसको पीक लेंगे।
स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, और इसको मैं गंगा मैया को अर्पित करूंगी, ये दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक तो गलती हो गया, मैं इसको भी डालना था इसी में, मैं भूल गई। ये भी जुतिया अगले साल का है, इसको भी इसी में डाल दे रही हूँ। और इधर मेरी बेटी अंदर में डाल दी, ये देखिए, देख फिसलेगी, ये देखिए, उसको मजा आ रहा है। ये देखिए मेरी गंगा मैया की दीप जा रही है, देख फिसलेगी, देखिए। हनी इधर देख, फोटो भी ले रही थी इसी में। चलिए अब मेरे छठ मैया है ना, वहाँ पर ही चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए घर चलते हैं। यहाँ तो काथा तो कोई आया ही नहीं है, शायद कोई किया नहीं है, या फिर किए होंगे तो कहीं और गए होंगे, तो मुझे घर में ही जाके काथा सुनना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ का सीन देखिए कितना अच्छा रहा है, देखिए मेरा दीप, बहुत अच्छा सीन आ रहा है। और मंदिर है, शिव मंदिर, ये वाला सटीक से दिख नहीं रहा है पेड़ पौधों से। देखिए मेरी बेटी भागे जा रही है, रुक। तो चलिए, उपवास में पूरा प्यास लग गया है, अब तो जैसे भी रात भर सहना पड़ेगा, सुबह ही पारण के टाइम में ही, कुछ पारण के बाद ही ये होगा। तो चलिए घर चल के ही मिलती हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं घर में आ करके और मोबाइल में ही कथा सुन ली, वहाँ तो कोई आए नहीं थे जो कोई सुनाएंगे। और ये यहाँ पर ही मैंने लोटे में ही पानी रख के और चावल डाल दिया था उसमें, और उसी में रख के मैंने कथा सुन ली मोबाइल में लगा करके। तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतना कोई आते नहीं है, तो मतलब वो दूसरे टाइप का होता है, उनका पूजा शायद करते होंगे, पता नहीं। तो मैंने सुन लिया, और ये वाला ब्लॉग यहीं पर ही मैं समाप्त करती हूँ, मतलब एंड यहीं पर ही करती हूँ। ये जुतिया का 3 ब्लॉग मेरा शायद हो जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो और पारण का मैं दूसरा ब्लॉग कर दूंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो इसी के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं पे रखती हूँ। तो मतलब ये उपास का दिन का है, फिर पारण का मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तो मेरा ये आज का ब्लॉग भी, उपास वाला ब्लॉग भी आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आप तक पहुंच जाए पहले। और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और जो भी गलती हुई होगी तो उसको बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके, बाय।